नमस्कार। 2022 उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज संकल्प पत्र जारी किया, तो उसके कुछ ही घंटे बाद अखिलेश यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। यकीन मानिए, दोनों पार्टियों की तरफ से ऐसे ऐसे वायदे किए गए। बस ये नहीं कहा गया कि वो चांद को धरती पर उतार देंगे, नहीं तो सारे वर्गों के लिए ऐसी ऐसी घोषणाएं की कि मुझे गालिब का एक शेर याद आता है, तेरे वादे पे जिए हम तो ये जान झूठ जाना कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। तो नेताओं ने इतने वायदे किए हैं। बहरहाल पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को है। 58 सीटों पर चुनाव है, जिसमें 54 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो पहले चरण में क्या होगा, अब चुनाव का शोर वहां थम गया है, तो मैं दूसरे चरण का चुनाव जहां होना है वहां आ गया हूं। मैं अमरोहा में हूं। अमरोहा के अलावा सहारनपुर, बरेली, बदायूं, मुरादाबाद, इन इलाकों में रामपुर दूसरे चरण का मतदान है। और इस पूरे बेल्ट में मुस्लिम जनसंख्या अच्छी खासी है, प्रभावी तौर पर है। पिछले बार का अगर आंकड़ा देखें तो कुल 55 सीटों पर दूसरे जिन पर चुनाव हो रहा है उनमें 38 सीटें बीजेपी के पास थीं और 17 सीटें विपक्षी दलों के पास थीं। अमरोहा शहर का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ आम और रोहू मछली बहुत अच्छी संख्या में उनका उत्पादन होता है। दूसरी बात, पाकीजा और रजिया सुल्तान जैसी मशहूर फिल्में बनाने वाले कमाल अमरोही यहीं से थे। और तीसरी बात ये कि जॉन एलिया एक बहुत बड़े शायर हैं। आजकल ट्विटर और सोशल मीडिया के ज़माने में नए बच्चे उनके शेर को बहुत शेयर करते हैं। अमरोहा के ही रहने वाले जॉन एलिया हैं, जो 1956 में पाकिस्तान चले गए थे। उनके शेर बाद में सुनाऊंगा। पहले एक चीज़ और बता दूं कि अमरोहा कुछ खास चीज़ों के लिए फेमस भी है। छोटा सा जिला है, 4 विधानसभा सीटें हैं, 3 बीजेपी के पास हैं, 1 समाजवादी पार्टी के पास है। और इस बार चारों सीटों पर कांटे की लड़ाई है, 2 सीटों पर त्रिकोणीय संघर्ष भी है। मैं उसकी बात करता रहूंगा। पहले आपको ये दिखा दूं कि पूरे देश में, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा ढोलक यही अमरोहा में बनती है। ढोलक का काम अमरोहा में बहुत बड़े पैमाने पर है। और आपके घर में भी अगर ढोलक है तो यकीन मानिए बहुत उम्मीद है कि वो अमरोहा से ही बनी होगी। बहरहाल मैं आपको अमरोहा के रंग भी दिखाऊंगा और लोगों से माहौल भी जानने की कोशिश करूंगा कि जो वायदे चांद को आसमान को धरती पर उतारने के आज समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तो जमीन पर क्या हो रहा है। चलिए आप ही से शुरू कर देते हैं। ये ढोलक यहाँ बनती है। 10 मार्च को नतीजा आना है यूपी का। किसके घर ढोलक बजेगी? ढोलक तो शेयर होएगी साहब, जिसने काम किया होगा, अच्छा काम किया होगा। किसने किया है? बस काम करने को तो योगी सरकार ने भी काम किया साहब, लेकिन इस सरकार में बहुत कुछ हुआ। मतलब पैसा हिंदू मुसलमान का बहुत हुआ है। बहुत हुआ है जी। एक बात बताओ, अमरोहा में 50% के करीब शहर में मुसलमान हैं। आपका नाम क्या है? खुर्शीद अहमद। 50% मुसलमान अमरोहा में हैं, लेकिन अगर पूरे अमरोहा जिले की बात की जाए तो 1/3 मुस्लिम आबादी यहाँ पर है। तो हिंदू मुसलमान अगर आप कह रहे हो भाजपा ने किया है, तो इसके पहले भी तो कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से ये हो रहा है। नहीं साहब, देखिए सरकारें तो बहुत आई, लेकिन किसी ने भी हिंदू मुसलमान के ऊपर कोई वो नहीं करी थी बड़ी। किसी भी सरकार, जो भी सरकार आई है, उनने सबने हिंदू मुसलमान को साथ लेकर के चली है। ये सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, राम मंदिर की बात करती है। तो ऐसा क्यों? तो वो तो कहते हैं कि जब हम अनाज देते हैं, हम सुविधाएं देते हैं, हम मुफ्त सिलेंडर देते हैं, हम जो व्यवस्था देते हैं, हम शौचालय देते हैं, हम मकान देते हैं, हम उनकी बात करें। वो कहते हैं वो उसमें तो हमने हिंदू मुसलमान कभी नहीं किया। नहीं, अब उसमें नहीं किया, वैसे तो कर रहे हैं। वैसे क्या कर दिया? देखिए आप टीवी पे, न्यूज़ पे देखिए आप कितना, मतलब क्या है कि मंदिर, ये क्या है कि 80% और 20% क्या चीज़ है ये? इस बात को तो वोटर समझेगा। तो ये आप अपनी तरफ कर रहे हैं, एक तरफ राशन बांट रहे हैं और एक तरफ ये वाली राजनीति कर रहे हैं। तो बाद में थोड़ा सुधारा योगी आदित्यनाथ, उसको 90-10 कहने लगे। हाँ, तो मतलब एक तरफा हो के तो करेंगी बात। लग क्या रहा है? आएगा कौन? खुर्शीद मियाँ? जी जी। क्या लग रहा है बताओ। देखिए वैसे तो अखिलेश की लहर है, लेकिन यहाँ पे
काम के ऊपर वोट दिया जाएगा। जो अच्छा काम करेगा उसको दिएंगे वोट। चलिए ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूं। तो शुरुआत हम अमरोहा के सलारपुर गांव से करते हैं। कुछ गांव की महिलाएं यहां पर खड़ी थी, मैंने सोचा इन्हीं से शुरू किया जाए। आपने देखा ही कि अखिलेश यादव ने और योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या क्या वायदे महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए। वो कहते हैं ना कि ये तो आसमां जमीन पर उतार दें वाली बात है। कुछ महिलाएं यहाँ पर हैं। आपका नाम क्या है? हाँ जी, रेखा। हाँ, रेखा। लीजिए, रेखा ही के फिल्म का गाना है ये, कहिए तो आसमां जमीन पर उतार दें, उमराव जान का। बहरहाल आप ये मुझे बताइए कि महिलाओं के, गांव की महिलाओं में चुनाव को लेके माहौल क्या है? आपके यहाँ 14 तारीख को चुनाव है। हाँ जी, 14 तारीख को चुनाव है। किसका माहौल लग रहा? कमल को ही देंगे, और किसे देंगे? हा? कमल को देंगे। किस वजह से? राष्ट्रीय है अपना फूल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय फूल अपना कमल। राष्ट्रवादी पार्टी है इसलिए? हाँ जी। क्या किया है ऐसा योगी ने? अब हा? कुछ करा या नहीं करा, फिर भी देखते हुए अच्छा, बहुत लोगों के लिए अच्छा भी किया है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी। अम्मा आप बताओ। क्या बताएं, बोलो क्या बताएं? अरे हम ये बताएं कि ये बताओ, जो चुनाव होने का है इसमें योगी आवे या अखिलेश? योगी आएगा। कुछ करा है? ठीक, और बढ़िया करा। क्या करा? बहुत कुछ करा, बहुत कुछ करा है। मुसलमान ना आ रहे हैं, और क्या ना, भैंसा ना, चोरी ना हो रही, चकोरी ना हो रही, गुंडागर्दी ना हो रही, बहुत कुछ कर दिया। जो ये गाय छोड़ दी, गाय जो छोड़ दी है, ये पशु दिख कर रहे हैं बस अन्य और काम तो अच्छा करा, बढ़िया सा, सब बढ़िया करा। जीतेगा कौन? मोदी जीतेगा। और कौन जीतेगा? अच्छा, वो तो न बढ़ रहा है, मुसल्ले तो न बढ़ रहा है घर में। मुसलमान आ जाना रात को भी, भैंसों को जामा खोल के ऐसे। हाँ, अच्छी बात है, ये उसे देंगे हम तो। और आप बताओ। नहीं, आपको भी बताना पड़ेगा। हम तो मोदी को ही देंगे भैया। हाँ? मोदी को ही देंगे हम तो। सारे देंगे, हमारा घर का पूरा घर, गांव भी, मोहल्ला भी, सारा पूरा। हाँ, वहाँ से, हाँ, पल्ली से ये आ रहा, देख लो, वो उनसे ही पूछ लो तुम। हमारे वो आ रहा है, वो कौन आ रहे हैं? घर वाले लोग कहेंगे ये क्या कर रहा है यहाँ। हाँ? अरे हम ऐसे ही बात करें, घर वाले आ रहे हैं तो उनसे भी बात कर लेंगे। कर लो अब तुम उनसे। ये गांव किन लोगों का है? हाँ, ये गांव किन लोगों का है? जाट ही है सर, भगवान है, भगवान। आप सब लोग जाट हो? हाँ, जाट है हम तो। तो जाट लोग तो कहे वो नुकसान। एक मिनट रुको। हाँ? हाँ, तो ये लोग कहते, कुछ लोग कहते हैं कि जाट लोग जो है किसान आंदोलन की वजह से नाराज हो गए थे मोदी योगी से। ना ना, हम ना हो नाराज, हम तो खुश है, जो है वो है, खुश है। हाँ? सलारपुर गाँव खुश है। मोदी को ही देंगे, और क्या? मोदी को ही देंगे। नरेंद्र मोदी जीतेगा। नरेंद्र मोदी जीतेगा। चलो ठीक है, जिसकी जो मर्जी, आप जिसको जिताइए जनता। हाँ ठीक है, अब मैं आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। मैं माहौल क्या है, मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ की कुछ खास चीज़ भी आपको दिखाता रहता हूँ। मैं इस वक्त हजरत विलास शाह की मज़ार पर हूँ। देखिए ये पीछे बहुत मान्यता है इस मज़ार की, और यहाँ पर लोग तमाम चीज़ों के लिए, मन्नतें मांगने के लिए, यहाँ दुआएं करने के लिए आम लोग आते रहते हैं। और एक और वजह से ये इस मज़ार की मान्यता कितनी है, आपको मैं अपना हाथ दिखाता हूँ। ये देखिए बिच्छू मेरे हाथ पर है। अगर यही बिच्छू इस मज़ार से बाहर, ऐसा कहा जाता है मज़ार के बाहर अगर आप चले जाएं तो ये आपको डंक मार दे, और अगर बिच्छू आपको डंक मारा हो, आप यहाँ चले आएँ तो उसका असर तुरंत ख़त्म हो जाता है, चाहे आप इसको दबाएं। देखिए मैं आया, मैं दबाऊं, कुछ भी करूं, लेकिन ये बिच्छू कुछ नहीं करता है। और ऐसे बिच्छू इस मज़ार में बहुत चलते फिरते रहते हैं, आपको देख के अचरज होगा, लेकिन यहाँ की मज़ार के बारे में ये मान्यता है। हमारे साथ मज़ार के खादिम अनीस साहब हैं। ये क्या है, ये क्यों ऐसा होता है? बिच्छू है, आपको यही बताएंगे कि ये क्यों नहीं काटता। हजरत शाह वलायत सैयद सरफुद्दीन 1272 में इस गांव में आए थे। इस गांव का नाम था कस्बा अजीतपुर,
आपका ही नाम आपने रखा है हजरत ने अमरोहा। तो इनसे पहले एक और अल्लाह के वली इस गांव में रहते थे, नसरुद्दीन शाह। तो वो आपसे ये कह रहे थे कि आप कहीं और बसेरा कर लो, इस गांव में अल्लाह के वली बहुत हैं, आप कहीं और चले जाओ। तो आप बोले नहीं, हमारे पीर मुर्शिद ने इसी गांव की पहचान बताई है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो वो बोले देखो यहाँ तो आप रह नहीं सकते। बोले वजह? बोले यहाँ सांप बिच्छू इतने हैं, तुम्हें काट लेंगे, रहने नहीं देंगे, फिर भी तो जाओगे। तो बोले अच्छा। आपने उनको जवाब दिया कितने भी हों सांप बिच्छू यहाँ पर, बोले हमारे तो काटेंगे क्या। उनसे बोले मेरे एरिया में नहीं काटने के किसी के। तो आपको जैसे आपने ज़ुबान से कहा, अल्लाह ने फ़ौरन लिख दिया कि मेरे वली ने मेरे भरोसे पे ये बात कही है, क़यामत तलक नहीं काटने के। आज 800 बरस होने वाले हैं, 2012 से 2022 लग रही है। देखिए वजह बात एक ही है ना, यहाँ पर 52 बीघे का एरिया है आपका, 52 बीघे के अंदर न सांप काटता है न बिच्छू काटता है। कहीं से भी आप ले आइए और आपका ही बिच्छू हम सरकार से बोल के 8 दिन को 15 दिन को दे देंगे, वो उतने दिन तक आपका बच्चा लिए फिरे, आपका देखिए नहीं मार सकता। आपका ही देखिए इस बिच्छू। तरह की मान्यता है। इतनी देखिए बड़ी ये बिच्छू करम तब आते से हैं मेरे हाथ पर है, पहले तो आने पे मुझे भी लगा, लेकिन ये बिच्छू को मैंने दबाया, इधर उधर किया, मुझे कहीं नहीं डंक मारता है। ये मान्यता इस मजार की है, मुझे लगा कि इसे आपको दिखाना चाहिए। बहरहाल ऐसे धार्मिक जगह, ऐसी मान्यता वाली जगह हिंदुस्तान में सब धर्मों की है, सब जगहों की है, और हमें सबके बारे में जानना भी चाहिए। बहरहाल मैं आपको अब दूसरी जगह ले चलता हूँ। देखिए आपके प्यार ने न्यूज़ 24 को कहाँ पहुँचाया है, लोगों के दिलों में कहाँ तक। मैं बाजार से निकला, यहाँ एक शख्स ये खड़े हैं, इन्होंने कहा कि सर अभी आप रुकिए, मैंने अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को बुलाया है। तो क्या बोल रहे थे? 6 बजते ही आपका न्यूज़ 24 लगा दो, वो आएंगे, राजीव रंजन जी आएंगे और वो देखना है 6 बजते ही। मैंने अपनी बीवी को बुलाया, इनकी फैन है बहुत बड़ी वो। और जैसे परसों लता जी का देहांत हो गया था, तो 6 से 6:30 बजे तक वो टीवी से ही लगी रही। उन्होंने कहा आज नहीं आ रहा है, देखिए शायद आज नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर हटा दिया। और कल हमारे प्रधानमंत्री जी वो सदन में बोल रहे थे, तो जब भी 6:45 बज गए, देखते जब भी नहीं आया, बोले आज नहीं आया। तो इतनी मतलब फ्रेंड है वो इनकी, राजीव रंजन जी की। तो आ रही हैं कि हम चलें? आ रही है, वो रास्ते में है, फोन कर दिया वो आ रही है। अब मैं इंतजार ही कर लेता हूँ। देखिए इनकी पत्नी आ गई माहौल क्या है। मैं इधर से निकल रहा था मजार से, इन्होंने रोक लिया कि रुकिए, हम अपनी वाइफ को बुलाते हैं। रोज माहौल क्या है न्यूज़ 24 देखती रहती है? हाँ देखती हूँ, जरूर देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपका शो और आपको भी। आपका बहुत शुक्रिया। देखिए हम रुक भी गए, और आप जैसे लोगों की वजह से ही न्यूज़ 24 आज देश का नंबर 1 चैनल यूट्यूब पर बना भी हुआ। आपको बहुत शुक्रिया। आप कुछ और कहना चाहती हैं तो बताएं। नहीं आया तो इन्होंने खाना नहीं बनाया। हाँ खाना वाना भी जल्दी बना लेती हूँ आपके ये शो देखने के लिए, जरूर अच्छा लगता। अच्छा तो मैं आपसे पूछूं माहौल क्या है? सही है माहौल, अच्छा है। कौन आ रहा है? वही आएंगे अखिलेश जी। अखिलेश जी आएंगे। ये कहाँ से आपको पता चल रहा है? न्यूज़ से आपके द्वारा। अरे हम कहाँ बता रहे कि अखिलेश जी आ रहे हैं? बस ऐसे ही सब बातें करते हैं। यहाँ तो अखिलेश जी जीते हैं, वही जीतते हैं ना यहाँ से तो। हाँ यहाँ की सीट तो हमेशा समाजवादी पार्टी जीतती है। यहाँ से तो उन्हीं को देते हैं यहाँ के लोग तो वोट। तो आप चाहती हैं बदलाव हो? नहीं। जो जीत रहा है वही जीते। हाँ सही है। बस चलिए बहरहाल आपने जीते हारे कोई, आपने हम से मिलना था, आपको देखना था, उसका वो नहीं है कुछ। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मैं अब आपको दूसरी जगह ले चलता हूँ। तो अमरोहा की विलायत शाह की मजार मैंने आपको दिखाई, अब आपको वासुदेव मंदिर दिखाता हूँ। इस मंदिर की, इस धाम की अपनी एक मान्यता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते रहते हैं। माना यह जाता है कि 5300
साल पहले भगवान श्री कृष्ण खुद यहाँ आए थे। और ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, यहाँ पर स्वयंभू शिवलिंग, खुद से ही स्वयंभू शिवलिंग यहाँ है और उनकी अपनी एक मान्यता है। सबसे बड़ी बात है कि आपको मजार पे मैंने जब दिखाया तो वहाँ हिंदू लोग भी थे। इस मंदिर में मुस्लिम लोग भी, मुस्लिम परिवार, मुस्लिम महिलाएं, बच्चे सब इस यहाँ पर आते रहते हैं। तो जहाँ मजार और मंदिर की बात हो गई, चूँकि ये अमरोहा के दो प्रसिद्ध स्थल हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि लोगों को जगहों के बारे में भी बताया जाए। बहरहाल माहौल क्या है जानते हैं। वासुदेव मंदिर में एक फैमिली, महिलाएं यहाँ पर लोग दर्शन के लिए, घूमने के लिए आई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा इनसे माहौल क्या है पता किया जाए। आप यहीं की रहने वाली हैं? जी, यहाँ के रहने वाले सब? नहीं, मतलब कुछ गाजियाबाद से हैं, कुछ मुरादाबाद से हैं, कुछ यहाँ अमरोहा से हैं। तो आप कहाँ से? जी, मैं वैसे यहीं की रहने वाली हूँ, पर फिलहाल गाजियाबाद रहती हूँ। तो मैं बचपन मेरा यहीं गुजरा है। बचपन मेरा यहीं गुजरा है। मैं यहाँ की लड़की हूँ और गाजियाबाद की बहू है। हाँ, मतलब कुछ भी कह सकते हो। अरे कुछ भी क्या कहे। मतलब लड़की यहाँ की हूँ, शादी बिजनौर हुई है, लेकिन रहती दिल्ली हूँ। ओह, अच्छा एक बात बताइए, गाजियाबाद में परसों चुनाव है, बिजनौर 14 को चुनाव है और यहाँ भी 14 को चुनाव है, तो आपका वोट कहाँ है? मेरा वोट गाजियाबाद है। अच्छा, तो माहौल क्या चल रहा है चुनाव का? माहौल बढ़िया चल रहा है। चारों तरफ की सभी पार्टियों का माहौल बढ़िया है। तो महिलाओं में किसका अच्छा है? महिलाओं में भी मैं क्या बताऊं, कोई खास ऐसा तो नहीं कह सकते कि किसी एक पार्टी का है। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मुझे सभी पार्टियों का दिखाई देता है, बराबरी। बराबर टक्कर है? बिल्कुल बिल्कुल बराबर की टक्कर है। और आप कहाँ की रहने वाली? हम भी गाजियाबाद के, इनके साथ ही रहते हैं। आपको भी टक्कर दिख रही है या आपको कोई और दिख रहा है? नहीं नहीं, टक्कर ही दिख रही है, बराबर की। सरकार किसकी आती दिख रही है? अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव हर जगह? हाँ, बिल्कुल 101%। आप कहाँ से? मुरादाबाद। मेरा वोट अखिलेश अमरपाल शर्मा जी को जाएगा। वो अमरपाल शर्मा, उनको तो कहते हैं बाहुबली है, जो वहाँ से लड़ रहे हैं ना। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। साहिबाबाद से जो लड़, बिल्कुल बहुत अच्छे काम करते हैं। तो आप लोग, आप क्या कह रही हैं? इनसे अलग है, इन्हीं की तरह है? इन्हीं की तरह हूँ मैं भी। मैं चंदौसी से हूँ। चंदौसी, संभल? जी, संभल। मैं सब जानू। तो उधर किसका माहौल चल रहा है? उधर भी अखिलेश का ही है। साइकिल 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 साइकिल। कहाँ से आप? जी, बिजनौर से। एक बात बताइए, लोग तो ये कह रहे हैं कि हिंदुओं में दूसरा ही मामला चल रहा है, योगी जी का चल रहा है। वो सब आप लोगों की मेहरबानी, आप कुछ भी सुनवा दें, उसमें क्या बात है। कोई भी न्यूज़ चैनल कुछ भी सुनवा सकते हैं आप तो। नहीं, हम तो देखो जो चैनल सुनाते हैं वो सुनाते हैं, हम तो वो सुनाते हैं जो आप बोलते हैं। सही क्या? आप आए थे मंदिर तो हम भी आए मंदिर, हमको लगा आप लोग घूम रहे तो आप ही से बात करते हैं। हम तो जो आप बोलो देखते हैं आपका चैनल, सही सुनाते हैं। सही सुनाते हैं ना? सही सुनाते हैं। मगर ये हम जानना चाह रहे हैं कि थोड़ा शहरी महिलाओं में, तो लोग कहते हैं कि शहरों में और शहरी महिलाओं में एक आम तौर पर मान्यता है कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी, योगी, कानून व्यवस्था, ये सब को लेके महिलाएं, तो आप लोग? वो शायद किसी उनके दबाव में ऐसा बोलती होंगी कि मतलब मोदी। हमें ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, हम अपनी सच्चाई बता रहे हैं। आपको? हमें भी ऐसा ही है, हमें भी ऐसा ही अखिलेश। अच्छा, आप लोग सीधे बताए, आप लोग समाजवादी पार्टी के किसी नेता के परिवार की तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई नाता नहीं है। और समाजवादी कोई टीचर है, कोई हाउस वाइफ है, सब मतलब यहाँ। लेकिन फिर तो सब जो है। आपका नाम क्या है? सरिता रानी। सरिता। चलिए, जो मान्यता है ऐसी, तो आप 4 जिलों की हैं, ये 4 महिलाओं का ऐसा कहना है। आज अभी आप क्या आएगी सरकार अखिलेश की ही। अखिलेश यादव जिंदाबाद, इधर आ जाओ। आ जाओ कर। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। किस वजह से? लेकिन सब काम तो अच्छे किए हैं, जब अपनी सरकार में रहे हैं, एजुकेटेड है, होना चाहिए, बहुत सारी उसकी बात करता है, तरक्की की, उन्नति की बात करता है। ये क्या है कि मोदी आए कि हिंदू को बांट दो, मुस्लिम को बांट दो, ये क्या तरीका होता है? प्रगति की बात करनी चाहिए,
शिक्षा की बात करनी चाहिए। कहीं से कहीं तक होता है भाजपा की गवर्नमेंट में? कभी भी नहीं होता। बस हिंदू मुस्लिम। क्या मुस्लिम को क्या देश से निकाल देंगे? वो भी इसी देश का बेटा है तो यही रहेगा ना। मिलजुल के ही रहे हैं, मिलजुल के ही रहेंगे आगे भी। और हम तो मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। मुरादाबाद भी मुस्लिम है, अमरोहा भी मुस्लिम है, मुरादाबाद भी मुस्लिम है। तो हम तो हमें कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि वो हमारे भाई बहन या मतलब लोग कहते हैं कि वो गुंडागर्दी ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपने कभी सुना ही नहीं होगा, ना अमरोहा में सुना होगा, ना मुरादाबाद में सुना होगा। कभी सुना आपने ऐसा कि अमरोहा में कोई हिंदू मुस्लिम छिड़ी? कभी नहीं। ये लोग मीडिया में ज्यादा उछालते हैं, वो नहीं उछालते हैं। ये है कि सरकार जो रहती है वो मिली जुली रहती है, एक नहीं होती। उनका एक बहुमत है, ये है नहीं। देखिए, एक मंदिर में हिंदू परिवार, हिंदू रिश्तेदार लोग अलग अलग जगह से, गाजियाबाद से, संभल से, मुरादाबाद से, अमरोहा से, अलग अलग जगह की फैमिली थी। इनका जो आपको पता ही है, जो बोलता है मैं वो दिखाता हूँ। बहरहाल माहौल क्या है, मैं अब दूसरी जगह चलता हूँ। किसानों के लिए दोनों पार्टियों ने भरोसा दिया है कि गन्ना का 15 दिन में भुगतान करेंगे, सिंचाई मुफ्त करेंगे, तमाम बातें कही है। जमीन पर किसान क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों के बीच में आया हूं। मैं ये जानने आया हूं, आज भारतीय जनता पार्टी ने भी और अखिलेश यादव ने भी बड़े बड़े वायदे किए। किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान करेंगे, सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त करेंगे, तमाम चीजें। किस पे ऐतराज है आपको और किसके ऊपर एतबार है? देखिए, सरकार तो किसी की बन जाए, हमें तो कोई कुछ देने वाला है नहीं। हर बार 10 रुपये बढ़ाते थे, अब 11 में 25 रुपये बढ़ा दिए। हमारे तो 15 रुपये बीजेपी वालों ने छीन लिए हैं और किसानों को घाटा कराया बीजेपी ने। और हम तो बीजेपी से नहीं, अपने विधायक से भी सख्त नाराज हैं इस मामले में। गिने चुने वोट विधायक को मिलेंगे। और बात चुनाव की रही तो हमारे यहाँ से सीधे गठबंधन वाले जीतेगा, जो भी है गठबंधन में, चाहे लोकदल का हो या आपका सपा का हो, जो भी रहेगा हमारे यहाँ विवेक जी हैं, वो जीतेंगे। एक बात बताओ, आप किसानी करते हो? जी, खेती करता हूँ। वैसे मजदूर ही हूँ, छोटा किसान हूँ मैं। कहीं से तो न मजदूर लग रहे और न किसान लग रहे। नहीं, मैं तो छोटा किसान मजदूरी करता हूँ। वैसे मान लो पूरब के किसान को जब मैं दिखाऊं ना ऐसे किसान, तो कहे कि किसानों से बात करते हो, किसान दिखते हैं कहीं से। किसान का पूरब में मतलब फटेहाल देखा मैंने। मैं वहाँ भी गया हूँ, मैंने देखा उधर। वहाँ का किसान फटेहाल होता है। वहाँ शायद विकास नाम की चीज़ ही नहीं है। वहाँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पूरे गांव में कुट्टी काटने की मशीन भी नहीं होती है। मैं ज़मीन देखने गया था वहाँ 3-4 साल पहले, और सारे गांव में झोपड़ी थी। वहाँ से तो हम वहाँ स्वर्ग में जी रहे हैं उनके मुकाबले तुम लोग। अरे तो दिल्ली भी तो 80-90 किलोमीटर है। नहीं तो दिल्ली अलग बात है, दूर नज़दीक हो ना। दिल्ली दूर है, नहीं दिल्ली वाले क्या पैसे दे रहे हैं हमें? अरे मार्केट है ना नजदीक, यहाँ आपकी चीनी मिल है, आपका जमीन ऐसा है, गन्ने में लागत कम लगे, गन्ने का दाम मिल जाए आपको। अच्छा, एक बात आप बताओ, आप ये कह रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि अमरोहा में 4 सीटें हैं, एक सपा पे है महबूब अली वाली, और 3 भाजपा पे है। इस बार आपको क्या लग रहा है, इन 4 सीटों में क्या हो? हमें तो लग रहा है चारों में से गठबंधन का जाएगा, सपा वाले जाएंगे चारों। मेरी निगाह में सपा वाले जाएंगे चारों। आप बताओ, आप ये बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? फूल वाले 3 लेंगे। एक महबूब की जानी है, 3 जानी है फूल पक्की। जो 3 थी वो रह जाएगी पक्की, बिल्कुल। फिर इनको क्या नाराजगी है? ये नाराज होंगे अपने से। हम तो पक्के फूल वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। और आधे हमारे गांव में भी आधे से ज्यादा वोट निकलेंगे फूल के। फूल वाला होने की बात नहीं है, बस हाँ सीटें बता। नहीं, 3 सीटें निकलेंगी पक्की। आपकी सोच है, हमारी सोच है। हाँ, अपनी बात बताओ, आप बताओ। देखो जी, इस सरकार ने काम तो करे बढ़िया, कोई भी गुंडा राज नहीं हुआ। बच्चे हमारे आराम से पढ़ते हैं, आते हैं। यानी पहले बहुत परेशान थे, समझ। तो ये नंबर 1 का फायदा लॉ एंड ऑर्डर। हाँ। और दूसरा ये कि हर गरीब आदमी, अभी भीड़ो नहीं। हाँ, गरीब आदमी को हर एक को राशन मिला है, इसने इस सरकार ने दिया है। किसान को भी खुश करा, ऐसी बात नहीं है। पैसा उसमें गिर रहा है वो 2000 रुपये में, यानी 12,000 रुपये साल, 6,000 रुपये साल के। तो इसने बहुत फायदे करे हैं। तो आएगी, बिल्कुल आएगी जी। अमरोहा में कितनी आ जा? 3 सीटें पक्की हैं। आपके हिसाब से बताओ। यही मान लो, यही है। एक थोड़ी शिकायत है बस। क्या? ये छुट्टा डोर जो खेती को खा रहे हैं ना, इससे परेशान है। अच्छा, मैंने जो है दोनों का संकल्प पत्र और घोषणा पत्र मैं
रास्ते में था यात्रा के दौरान। लेकिन किसानों की गाजीपुर से गाजियाबाद तक की सबसे बड़ी समस्या ये छुट्टा, जिनको आवारा पशु भी कहते हैं, ये सबसे बड़ी किसानों की समस्या है। पता नहीं, मैंने संकल्प पत्र में भी और घोषणा पत्र में भी ये नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा, पता नहीं डिटेल बाद में आए कि इसके लिए दोनों क्या कह रहे हैं। ये तो और सब कह दिए टैबलेट बांट देंगे 12वीं के बाद, वो कह रहे हैं उनको बांट देंगे, वो कह रहे हैं इतना करोड़ बांट देंगे, वो लड़कियों को फ्री कर देंगे, और सब कर दिया आज। सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो नेता बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, हमको वोट दो, आपको कितना उनके पे यकीन है? बिल्कुल भी यकीन ना, यकीन रहता है? नहीं, ये तो झूठ बोलना, झूठ ना बोलना तो इन्हें वोट कौन दे? क्या अगर ये जितना बोलते हैं अगर इतना कर देंगे तो फिर दिक्कत क्या है? इनका तो राजनीति का काम ही है कि झूठ बोलना, झूठ बोलो और राज करो, ये हर आदमी का काम है। जो भी राजनीति में नहीं, जो भी राजनीति में आ गया उधर सिर्फ आई है उन जैसा तैने कही, बोले उनकी सीट ज्यादा है उनकी ज्यादा है, ऐना तो सिर्फ वही कम है, सारा उल्लू बनाना और ऐना अपना काम सीधा करना, सीधी सी बात है इनकी। देंगे तो किसकी आ रही सरकार? सरकार तो भाजपा की आएगी, सरकार तो योगी जी की आएगी पक्का, बिल्कुल। सरकार तो योगी जी की आएगी। यहाँ की योगी जी निकले, हमारे यहाँ तो भाजपा नहीं निकलेगी, सरकार योगी जी की आएगी। सरकार तो योगी जी की आएगी। जितने घोषणा पत्र में ये लोग बातें लिखते हैं उस पे तो हमें सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और ये लिखते हैं जो पूरी नहीं करते हैं उन्हें दंडित कर जाना चाहिए, बिल्कुल, वरना घोषणा पत्र बने ही नहीं। ऐसा होना चाहिए। ये कुछ भी कहते हैं, झूठे सूझे सच्चे वायदे, कोई अपनी जेब, आप सब कह रहे हैं 100 रुपए दूंगा, आप अपनी जेब से निकाल कर दो तब 100 रुपए माने जाएंगे। आप हम ही से टैक्स लगा कर हम ही को पैसे दे रहे हो, क्या न्याय कर रहे हो पब्लिक के साथ आप? एक बात बताओ, मैं ये कई बार सोचता हूँ, मैं कई जगह पे जाता हूँ, लोग ये कहते हैं यहाँ वाली सीट तो भाजपा नहीं जीतेगी लेकिन सरकार बनेगी योगी जी की। चारों सीट यहाँ हरा दे रहे हो आप, और कह रहे हो सर मेरी निगाह में चारों हार रही हैं, लेकिन सीएम ऐसा ना हो कि प्रदेश में यही माहौल बना है और अपनी सीट हरा रहे हो और कह रहे हो योगी जी बन रहे हैं, ऐसे कैसे बनेंगे? देखिए मैंने सोचा, मैंने तो वोट योगी जी को, तरारा को देना है, मैं तरारा से सख्त नाराज हूँ, लेकिन मेरी निगाह में सीट हार रही है। अच्छा, आप क्या मानते हैं? मैं तो बोलता ही नहीं। अच्छा ये तो बताओ सरकार किसकी बने? सरकार क्या पता ना हमें तो। अरे बात, हम तो भाजपा को देंगे वोट, भाजपा को देंगे हम तो वोट। तो इसमें बोलने में क्या है? ना मैंने बोलता चलिए ठीक है, आप भी कुछ कहेंगे? आज भाजपा को ही देंगे वोट, और कौन बचा? भाजपा से अलग तो पार्टियां तो बहुत है, बसपा है का? अरे बसपा सबका सब देखी हुई है, कोई किसी की ना, बस। और बाकी महंगाई की बात है, महंगाई तो कोई भी सरकार है, महंगाई तो उतनी रहनी है, जब पब्लिक बढ़ेगी तो महंगाई तो होएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि नेताओं की या सरकार की सबकी नीति यही है कि पब्लिक में फूट डालो और राज करो। जनता जानती सब है, ऐसा नहीं है। बहरहाल एक वो कहा जाता है ना कि मुंबई की बरसात का, फिल्म डायरेक्टर की बात का और नेताओं के जज्बात का कोई भरोसा नहीं। आज माहौल क्या है में बस इतना ही। कैमरामैन सुनील के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 अमरोहा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।